अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने क्या कर लिया था भाई? हमने नेशनल इक्विलिब्रियम कर लिया था। नेशनल इक्विलिब्रियम कर लिया था। नेशनल इक्विलिब्रियम में क्या कर लिया था भाई? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होते थे? मीट हो रहे थे। एग्रीगेट डिमांड राइट, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट, एग्रीगेट सप्लाई राइट, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट। हमने पढ़ लिया था ना नेशनल इक्विलिब्रियम के चेंजेस। आज फिर हमने डिस्कस करा था कि हम आज पढ़ेंगे क्या भाई? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्या? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही पेपर में आपके पास आता भी। ठीक है, गौर से सुनिए। चलो, अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई कि भाई जो आपकी गवर्नमेंट है वो पूरी इकोनॉमी के लिए क्या पॉलिसीज लगाती है। हमने माइक्रो में पढ़ा था। माइक्रो में पढ़ा था इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी। वो एक एक मार्केट में जाके लगा रहे थे। इनडायरेक्ट टैक्स सिगरेट की मार्केट में जाके लगाया। हमने सब्सिडी दे दी एजुकेशन पे, सब्सिडी दे दी हॉस्पिटल पे। एक एक मार्केट की पॉलिसीज थी। क्या थी? हाँ, मिनिमम वेज भी लगा दी, मैक्सिमम प्राइस भी लगा दी, मिनिमम प्राइस भी लगा दी। वो अलग है, वो एक एक गुट पे हम जा जाके लगा रहे थे। वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम जो अब पढ़ रहे हैं वो क्या भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो भी पॉलिसी लगेगी वो पूरे कंट्री में काम करनी चाहिए। क्या काम करनी चाहिए? पूरे कंट्री में, जब भी तो वो मैक्रो पॉलिसी कहलाएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लगाए जो पूरे मुल्क को अफेक्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में ना हम दो तरीके की पॉलिसीज पढ़ते हैं। एक होती है आपकी क्या? डिमांड साइड पॉलिसीज। जी। एक होती है क्या भाई? डिमांड साइड पॉलिसीज। और एक होती है सप्लाई साइड पॉलिसीज। सही भाई? अच्छा, अब डिमांड साइड पॉलिसीज में गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, गवर्नमेंट का मकसद होता है, गवर्नमेंट का एम होता है टू इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड। क्या? टू इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड। कभी गवर्नमेंट, इन्फ्लुएंस का मतलब है असर करना। अब गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को पॉजिटिव असर भी करवा सकती है और नेगेटिव असर भी करवा सकती है। मतलब कभी गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाए, कभी गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को गिराए। अब क्यों गिराएगी, क्यों बढ़ाएगी और कब बढ़ाती है, कब गिराती है, उसके बारे में बात कर। चल, तो इसका मतलब डिमांड साइड पॉलिसीज में गवर्नमेंट गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस व्हाट? गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस द एग्रीगेट डिमांड। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस दी एग्रीगेट डिमांड। हम एडी को या तो बढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर एडी को गिराने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं भाई? बढ़ाने की कोशिश करते हैं या क्या करते हैं भाई? गिराने की कोशिश करते हैं। सप्लाई साइड पॉलिसी में गवर्नमेंट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, कभी गवर्नमेंट एग्रीगेट सप्लाई को गिराने की कोशिश करेगी? वो तो एग्रीगेट डिमांड होगी। एग्रीगेट सप्लाई हो रही है, इसका मतलब मुल्क के बारे में बात हो रही है। सप्लाई सप्लाई गिराने की कभी कोशिश करेगी गवर्नमेंट? कभी भी नहीं करेगी। तब पाकिस्तान बेटा वो इकोनॉमिक्स जब बन रही था, आपको पता है ना? हाँ, जेना भाई बाहर थे। हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, हाँ बोलो भाई। रिसोर्सेज कम, कभी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, गवर्नमेंट हटा दो, हटा दो। कभी गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि अपने रिसोर्सेज कम करने की कोशिश करे? हाँ, अपने रिसोर्सेज को कम मतलब तबाह करने की कोशिश करे। कभी गवर्नमेंट ये चाहेगी कि टेक्नोलॉजी पीछे चली जाए। गवर्नमेंट ये चाहेगी कि लोग पुरानी मशीनें यूज करें। कभी गवर्नमेंट ये चाहेगी कि भाई लोग ना बाहर भाग जाएं। हाँ, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। कभी भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनकी एग्रीगेट सप्लाई पीछे जाए। कभी भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनका बिजनेसमैन डीमोटिवेट हो। कभी भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि फैक्ट्रीज बंद हो। हाँ ठीक है, मतलब क्या हो गया भाई?
क्या मतलब हो गया कि गवर्नमेंट कभी भी एग्रीगेट सप्लाई को गिराने की खुद से कोशिश नहीं करेगी, खुद से कोशिश नहीं करे। हाँ हो जाए वो अलग बात है, खुद से कोशिश करके हम गिराएंगे नहीं। तो एग्रीगेट सप्लाई को हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, बढ़ाने के बारे में, हम गिराने के बारे में नहीं पढ़ेंगे। एग्रीगेट सप्लाई बेटा कैसे गिरती है वो हमने पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीगेट सप्लाई, ऑयल प्राइसेस, गवर्नमेंट सपोर्ट, imposition ऑफ मिनिमम वेज, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने और गिरने के खुद रीजन थे। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो स्पेसिफिकली अबाउट द गवर्नमेंट रीजंस पढ़ेंगे, गवर्नमेंट कैसे करती है। रुक जा, अच्छा अच्छा ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है भाई। चलो तो यहाँ पे हम डिमांड साइड पॉलिसीज और सप्लाई साइड पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्या नहीं अभी 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 डिमांड साइड पॉलिसीज, क्या नहीं नहीं अभी नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आपने नहीं कुछ भी नहीं समझ में आया ना, आगे तक नहीं समझ में आएगा, ये जान नहीं छोड़ती पॉलिसीज, ये पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है आगे से भी, तो ये जरूरी है। तो एग्रीगेट डिमांड का जो राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड है वो इसमें भी आएगा। तो मैक्रो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है, बहुत ज्यादा चीज है। ठीक है चलो भाई, तो डिमांड साइड पॉलिसीज में अभी हमने बात करी, क्या करेंगे भाई हम लोग एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम एग्रीगेट डिमांड को क्या करने की कोशिश करते हैं भाई, गिराने की कोशिश करते हैं। ठीक है चलो, तो डिमांड साइड पॉलिसीज, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगी और एग्रीगेट डिमांड को गिराने की कोशिश करेगी। अब सवाल ये आता है कि बढ़ाएंगे कब और गिराएंगे कब, बढ़ाएंगे कब और गिराएंगे कब। ठीक है, और बढ़ाने वाली एग्रीगेट डिमांड की पॉलिसी को क्या कहते हैं और एग्रीगेट डिमांड को गिराने वाली पॉलिसी को क्या कहेंगे। सही है, अभी देखते हैं एग्रीगेट डिमांड बढ़ती कब है, राइटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, आउटपुट भी ज्यादा होता है, देखो रियल जीडीपी भी ज्यादा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी गिरती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, मतलब मुल्क तरक्की करता है। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने वाली जो पॉलिसी होती है ना उसका नाम होता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। क्या बोलो बोलो, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मतलब हम मुल्क को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और एग्रीगेट डिमांड को गिराते हैं तो क्या होता है, रियल जीडीपी गिरता है, आउटपुट गिरता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इनकम गिरता है, लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाती है। तो मतलब मुल्क कहाँ पे चला जाता है, मुल्क की इकोनॉमी छोटी होना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी। तो जब हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे भाई, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो जब हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे मतलब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे कौन सी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी। और जब हम एग्रीगेट डिमांड को गिराने की कोशिश करेंगे, जब हम इकोनॉमी को ना थोड़ा कूल डाउन करेंगे, कभी कभार इकोनॉमी क्या होती है, बहुत हीटअप हो जाती है। हीटअप का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ जाता है। जब बहुत सारे लोगों के पास पैसा आता है तो सब खरीदने जाते हैं चीजें। जब खरीदने जाते हैं तो प्रोड्यूसर के पास तो लिमिटेड क्वांटिटी बनी हुई होती है, लिमिटेड आउटपुट होता है, उसकी फैक्ट्री की भी कैपेसिटी होगी। अगर समझो टोयोटा वालों के पास 10 गाड़ी है और 15 लोग गाड़ी खरीदने चले जाते हैं तो क्या होगा, हाँ क्या हो जाएगी, नहीं नहीं शॉर्टेज तो हो गई। फैक्ट्री वाले सिर्फ 10 गाड़ियां बना के बैठा हुआ है, मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 10 गाड़ियों की, उसकी उसने 10 गाड़ियां बना दी, लोग खरीदने आ गए, 15 गाड़ियां खरीदने आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका टोयोटा वाला है वो क्या करेगा भाई, पैसे बढ़ाना शुरू कर देगा। वो बोलेगा यार ये मौका है कमाने का, वो बोलेगा यार 15 लोग आ गए, गाड़ियां तो 10 ही हैं, पैसे इतनी स्पीड से बढ़ाओ कि ये 5 लोग भाग जाए, पैसे इतने बढ़ा दो कि 5 लोग भाग जाए। तो पैसे बढ़ाना शुरू करेगा, बढ़ाना शुरू करेगा, पैसे बढ़ाएगा, पहले एक बंदा भागेगा, फिर ये और बढ़ाएगा तो दूसरा बंदा भागेगा, फिर और बढ़ाएगा तो तीसरा बंदा भागेगा, फिर ये और बढ़ाएगा तो चौथा बंदा भागेगा, फिर ये और ज्यादा बढ़ाएगा तो फिर पांचवा बंदा भागेगा। इसका मतलब हुआ क्या, ये पैसे बढ़ाता 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 बढ़ा, 15 लोग थे, 15 लोग थे। एग्जाम्पल किसकी है बेटा, मैं डिसाइड करूंगा कितने लोग भागेंगे, ठीक है चल। तो 15 लोग हैं, तो बार बार पैसे बढ़ाते 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 एक एक करके लोग भागते जाएंगे। चलो लोग तो भाग गए, लेकिन महंगाई क्या हो गई आपके मुल्क में,
बहुत ऊपर तक पहुंच गई। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये महंगाई से बचाने के लिए, गवर्नमेंट, हाँ, ये महंगाई से बचाने के लिए, ठीक है, ये डिमांड बहुत ज्यादा ना हो जाए, तो गवर्नमेंट डिमांड को कम करने की कोशिश करती है। क्या करने की कोशिश करती है? कम करने की। नहीं, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल गाड़ियों की दी ना। जब ये लोग, जब पैसा आएगा तो सिर्फ गाड़ी खरीदने थोड़ी जाएंगे, फिर ये रेस्टोरेंट भी जाएंगे, फिर ये होटल इंडस्ट्री भी बूम होगी, फिर ये टूरिज्म भी करेंगे मुल्क के अंदर, ठीक है, फिर ये बाइकें भी खरीदेंगे, फिर ये घर भी खरीदेंगे, मतलब पूरे मुल्क में इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो गवर्नमेंट यही करती है, गवर्नमेंट कोशिश करती, गवर्नमेंट इसीलिए कोशिश करती है कि लोगों की भाई एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल्ड रहे। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे लोग अमीर हो जाए तो ये तो खर्च करने जाएंगे तो ये तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई आ जाएगी। तो गवर्नमेंट अक्सर एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है कि भाई एग्रीगेट डिमांड को कूल डाउन करो, नीचे लेकर आओ थोड़ा सा। गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है, बहुत सारे काम करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे क्या करती है। तो ये क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड गिराने की कोशिश करेंगे, मतलब हम इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं। सो क्या वर्ड यूज करोगे, कूल डाउन। इसमें आप लगाओगे कौन सी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। सही है, ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी किस टाइम पे लगनी चाहिए, जब अच्छा टाइम हो ना। आपको पता है 2017 पाकिस्तान के लिए ना बहुत अच्छा टाइम था, ठीक है, इकोनॉमी थी बूम पे। किस पे थी, इकोनॉमी बूम पे। सब अमीर हो रहे थे, सब गाड़ियां खरीद रहे थे, सब घर खरीद रहे थे, ठीक है। और होना क्या शुरू हो गया था, प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो गई थी, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को कूल डाउन नहीं करा, उन्होंने बोला बढ़ने दो बढ़ने दो बढ़ने दो बढ़ने दो। और फिर क्या हुआ, 2017 में बढ़ 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 के इकोनॉमी बर्स्ट हो गई। मतलब क्या हुआ, बूम का पीरियड फिर गिरना शुरू हो गया। देखो इन्फ्लेशन आएगी ना, फिर महंगाई हो गई। फिर अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया, टोयोटा वाले महंगाई करेंगे, गाड़ियों को महंगा करेंगे, गाड़ियों को महंगा करेंगे, गाड़ियों को महंगा करेंगे तो क्या होगा, गाड़ी महंगी होगी तो लोग छोड़ देंगे, नहीं खरीदेंगे। जब लोग गाड़ी खरीदना छोड़ेंगे तो टोयोटा वाला गाड़ी बनाना बंद कर देगा, गाड़ी बनाना बंद करेगा तो नौकरियां जाना शुरू हो जाएंगी, नौकरियां जाएगी तो पूरे मुल्क में क्या आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। तो अगर आप बूम को कंट्रोल नहीं करोगे, इकोनॉमी को कूल डाउन नहीं करोगे, तो इकोनॉमी खुद अपने आप को नीचे लेकर आ जाएगी। तो जी ये वही हुआ, 2017 के बाद देखो कितना बड़ा डाउनफॉल आया पाकिस्तान में, यही तो हुआ कि बूम को कंट्रोल नहीं करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, एग्रीगेट डिमांड गिरानी कब चाहिए, जब इकोनॉमी कहां पे हो, बूम पे। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगनी चाहिए इन द टाइम्स ऑफ, इन द टाइम्स ऑफ बूम, इन द टाइम्स ऑफ बूम। और एक्सपेंशनरी कहां लगनी चाहिए, कब गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करे, जब रिसेशन हो, जब मुल्क डूबा हुआ है, जैसे अभी हमारा मुल्क, जी हाँ, जब मुल्क बहुत बुरे टाइम, अभी जैसे हमारा मुल्क है ना अभी रिसेशन के टाइम, तो गवर्नमेंट को वहां पे एडी को बढ़ाना चाहिए, वहां पे कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो ये कहां पे लगाना चाहिए भाई, इन दी टाइम्स ऑफ, इन दी टाइम्स ऑफ रिसेशन। रिसेशन होता है बुरा टाइम, बूम होता है अच्छा टाइम। बात समझ में आ गई, जल्दी से कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। ऊपर से दिखा दूंगा, ठीक है चलो। चलो अच्छा भाई चलो। तो ये क्या करते हैं भाई, अब हम अब क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं कि भाई डिमांड साइड पॉलिसीज में कौन सी पॉलिसीज दो आती, ठीक है। तो पहले तो हाँ, पहले पहले हमने पढ़ लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में दो पॉलिसीज है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। अब डिमांड साइड के अंदर भी दो पॉलिसीज आती, नहीं सप्लाई साइड में एक ही होती है, डिमांड साइड में दो तरह की पॉलिसीज आती है, और ये पूरे चैप्टर है, आप समझो, ठीक है। चलो, तो डिमांड साइड पॉलिसीज में कितनी पॉलिसीज है भाई, दो पॉलिसी। पहली है आपकी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या, फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है भाई मॉनेटरी पॉलिसी। चलो, तो ये क्या भाई आपकी डिमांड साइड पॉलिसीज, डिमांड साइड पॉलिसीज में अफेक्ट क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो डिमांड साइड पॉलिसीज में कितनी पॉलिसी की बात करी,
डिमांड साइड पॉलिसीज में कितनी की बात करी भाई? दो। क्या भाई? फिस्कल और मॉनेटरी। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है भाई? फिस्कल पॉलिसी।